नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने पंडित ब्रजभूषण शर्मा, ब्रिज फ्यूचर फंड के सदस्य से। दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं इस बार अलग अलग तरह की मैं वीडियो बनाता ही जा रहा हूँ, आप लोग सुन ही रहे हैं। इस बार मेरे मन में कुछ एक अलग ख्याल आया। मैंने कोरोना पर भी डाली थी। कोरोना काल के दौरान यह पिछले कुछ समय से हमारी देश की राजनीति की व्यवस्था एक डिस्टर्ब हो रही है। जो एक गुरु हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की तरफ चल रहा था, आदरणीय मोदी जी, उनके एकदम से कुछ कार्यकलापों के कारण एक ब्रेक लग गए और जो लोग कल तक अच्छा कह रहे थे आज वो एक बुरा कहने लगे। तो क्या आप लोगों ने ऐसे कभी जानने का प्रयास किया, ऐसा क्यों? जब मैंने इस चीज़ का अनुभव करा, अध्ययन करा, तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि हमारे न्यूमरोलॉजी के अंदर, हमारी ज्योतिष के अंदर कितने तथ्य हैं जो हम हिंदुस्तान के लोग इन तथ्यों को कितनी आसानी से, सरल तरीके से ढूंढ लेते हैं। लोग कहते हैं ज्योतिष क्या है, और मैं कहता हूं कि ज्योतिष वो ज्ञान है जो जीवन जीने के तरीके सिखाता है। हमारी वेदों की नेत्र है। क्या भगवान व्यास जी ने ज्योतिष को एक ऐसा स्थान दिया? क्या वो मूर्ख थे जिन्होंने वेदों की रचना करी? नहीं। और आज के कल के लोग क्या कहते हैं, वो उनकी मिथ्या सोच होती है। तो आज मैं उस ज्योतिष की कड़ी के तहत ही मैं आज आप लोग को वो बात बताने जा रहा हूं जो मोदी जी के बारे में आपको सत्य साबित होगी। उस वीडियो को चालू करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से 2 मिनट बातें जरूर करता हूं, 1-2 मिनट की। मैं आपसे पूछता हूं कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो तभी आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप बिल्कुल ना देखें। ये कहना कि अच्छी नहीं है, क्यों अच्छी नहीं है, मत देखो ना। हम खाएंगे भी और गुर्राएंगे भी, ये कुछ लोगों का नेचर होता है। तो मैं अब आज को पूर्ण रूप से वो करता हूँ, विश्लेषण करता हूँ। उससे पहले बताता हूँ कि मेरे यहाँ पे दोस्तों वैदिक न्यूमरोलॉजी सिखाई जाती है, लोशो ग्रिड सिखाई जाती है, वैदिक सिखाई जाती है, युक्तियों के बारे में सिखाया जाता है, और व्यक्तिगत रूप से कंसल्टेंसी भी करी जाती है। दोस्तों, फिर मैं कहूँगा कि यदि आपको किसी भी चीज़ की प्राप्ति करनी है तो कुछ देना जरूर सीखो। दोस्तों, अब मैं मोदी जी के बारे में बोलता हूँ। मोदी जी का जन्म 17/9/1950, आपने देखा 17/9/1950। इनकी डेट ऑफ बर्थ में जब हमने दशा का विश्लेषण करने की सोची, उनकी ग्रिड हमने भरी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर 19 नहीं जुड़ता, सदी नहीं जुड़ती, 1920 180 ये नहीं जुड़ेगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 17। हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी में महादशा निकालने का तरीका एक अलग है। जो तारीख हमारे जन्मदिन की होती है, जिस तारीख को हमारा जन्म हुआ है, वो ही तारीख, वो ही डेट, वो ही दशा हमारे पे चल रही होती है उस वर्तमान समय में। जैसे मोदी जी की डेट में 17 आया, 7 और 1 8। 8 अंक किसका है? शनि का। मोदी जी का जन्म कब हुआ? जब शनि की महादशा चल रही थी 19 साल की। तो अब हमने क्या देखा? 17/9/1950। हम दोस्तों, हम अगर आगे पीछे का कोई विश्लेषण करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं अब ज़्यादा चर्चा ना करके मात्र आपको दशा का विश्लेषण करता हूँ। 1950 में अगर हम +8 कर देते हैं तो 1958 हो जाता है।
तो ये कहने के लिए मतलब 1950 से 1958 तक शनि की महादशा चली। दोस्तों इनकी ग्रिड में 178 बनता है। आप लोग जानते हैं 178 किन का होता है? जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ के अंदर 178 पाया जाता है वो लोगों की छठी सेंस काम करती है और ऐसे लोगों के इरादे बहुत पक्के होते हैं। जिनके पास 9 और 5 होता है, 9 क्या है मंगल और 5 क्या है बुद्धि, प्लानिंग, स्टेटिस जी, तो ऐसे व्यक्ति बड़े बुद्धि, माइंड के शार्प होते हैं। दोस्तों अब देखिए आप कितना आनंद आएगा जब दशा का मैं वर्णन करूंगा। इनका राजयोग कैसे बनेगा, ये प्रधानमंत्री बने तो कैसे बने? ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता, राजयोग व्यक्ति को प्रधानमंत्री की तरफ लेके चलते हैं। दोस्तों न्यूमरोलॉजी के अंदर, लाल किताब के अंदर, लोशो के अंदर, इन सब के अंदर महादशाएं 45 साल की होती हैं। आप किसी व्यक्ति का जब 1950 है, दोस्तों मैं बताने को तो मैं सारी बातें बताता हूं तो वीडियो लंबी हो जाती है। अगर किसी को सीखना है तो मेरी क्लास में आके सीख सकता है। तो मैं 1950 में 45 जोड़ लेता हूं तो 1995। अब यहाँ 50 पे शनि की महादशा आई है तो 1995 में भी शनि की महादशा आएगी। अगर आपको दशा नहीं निकालनी आती तो आप एक काम कीजिए, जैसे 1950 में 8 जोड़ा 1958 शनि की महादशा, 1958 में 9 जोड़ा, 8 का 9 जोड़ेंगे तो मंगल की महादशा 1967 तक। दोस्तों फिर 1 से फिर चालू हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सूर्य, चंद्रमा, गुरु, राहु, बुध, शुक्र, केतु, शनि, मंगल, ये दशाएं फिर यहां तक आ जाएंगी। फिर 45 के बाद फिर घूमेंगी। 95, यहां देखो मैंने क्या बताया, 95 में 8 जोड़ा 2003 शनि की महादशा, 2003 में 9 जोड़ा मंगल की महादशा। अब फिर आया 2012 में 1 जोड़ा सूर्य की महादशा। देखिए अब सूर्य की महादशा के बाद किसकी आई? चंद्रमा की महादशा, 2 जोड़ा तो 2015 चंद्रमा की महादशा। दोस्तों जब 2015 आया और जो महादशा आती है उसे हमें ग्रिड में भर लेना चाहिए। तो यहाँ पे 2 7 9 की क्लियर होती है और 1 और 2 एक राजयोगकारी ग्रह होता है, 1 राजा का होता है और 2 रानी का होता है। 2 8 4 का योग बनने, इरादे ऐसे व्यक्ति के पक्के इरादे, बुलंद इरादे बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आने पे 2015 में 2014 में राजयोग बना और ये 2014 में एक पद पे आसीन हुए जिन्हें पूरे विश्व ने सराहा। उसके बाद जब 2015 में एक प्रधानमंत्री बन गए तो आनंदित हमारी पूरे हिंदुस्तान में हर हर गंगे हर हर मोदी के नारे गूंजने लगे। तो दोस्तों 2015 के बाद देखिए 2 जोड़े 3 साल गुरु की महादशा आई। आप लोगों को शायद जानकर अति हर्ष होगा, या जानते हैं आप सब लोग, मोदी जी अपने पहले काल में अपने हिंदुस्तान में नहीं टिके, ये लोगों का कहना था। वो विदेशों की यात्राओं पर निकल गए और अपने यहाँ के योग गुरु के होने के नाते उन्होंने अपने आप को एक गुरु की उपाधि के तहत सब देशों में भ्रमण करके हिंदुस्तान को एक गुरु की उपाधि दिलाई। और हर गंगे हर घर मोदी, हमारा देश बनेगा गुरु, विश्व का विश्व गुरु, ये चारों तरफ चर्चा हुई। आप लोग सब जानते हैं इस बात को। तो गुरु की महादशा ने क्या कार्य किया? गुरु की महादशा ने ये सारे कार्य करवाए। दोस्तों अब जब ये 3 साल तक उन पर ये दशा चली तो ये कार्य चले। अब 2018 में 3 के बाद किसकी महादशा आती है? 4 नंबर की महादशा आती है। आप सब जानते हैं कि 4 नंबर किसका होता है? 4 नंबर राहु का होता है। दोस्तों जैसे ही 2018 और 17 तारीख के बाद मोदी जी का एक राहु का काल आया तो जिस राहु ने उन्हें उठाया उस राहु ने उन्हें ऊपर से नीचे गिराने का प्रयास किया। सब में पहले 2000 में दिल्ली में चुनाव हुई। दिल्ली के चुनावों में राजनीति की मैं बात नहीं करता, लेकिन ये ज्योतिष की कुंडली लगाने से जब चुनाव हुए तो उन्हें क्या देखा गया कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि भाजपा दिल्ली में शासन नहीं करेगी, लेकिन इनके राहु काल ने
इनके राहु काल ने इन्हें ऊपर से नीचे गिराया और उस सत्ता से विमुख करवाया। अपनी इज्जत पे, इतनी प्रतिष्ठा पे एक थोड़ा लाछन लगवाया। सब कुछ दोस्तों ग्रहों का प्रभाव होता है। ग्रह ही राजा बनाता है और ग्रह ही भिखारी बना देता है। जब इनके पास 2019 के बाद, ठीक, फिर हमने क्या देखा कि देश में अफरा तफरी सी हुई जब इनका चुनाव हुआ। फिर 2021 में बंगाल का चुनाव हुआ, उसके भी अंदर मोदी जी की क्या स्थिति हुई। दोस्तों कुल मिला के अगर मैं इन सब बातों की चर्चा करता हूं तो देखिए फिर हमारे एमपी में और राजस्थान में भी सत्ता परिवर्तन के चर्चे हुए, तो मोदी जी की एक अच्छी स्थिति ने नहीं कहलाई गई देश के अंदर। 21 में ममता जी बनर्जी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि बंगाल में भाजपा हारेगी या सत्ता में नहीं आएगी। अब मन को समझाने के लिए तो हम कुछ भी कहें। दोस्तों मैं आगे बताने से पहले फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे में देने की प्रवृत्ति आती है। अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे देने की इच्छा रखें। क्या देंगे आप? धन की मुझे कोई इच्छा नहीं, मात्र आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं। मेरे यहाँ पे क्लास होती हैं, मात्र 6100 रुपये मेरी फीस है। और मेरे यहाँ पर वैदिक भी, लोशो भी, न्यूमरोलॉजी सब सिखाई जाती है। वो किसी को कंसल्टेंसी करनी है तो मात्र 1100 रुपये। 4 विधियों से मैं कंसल्टेंसी करता हूँ। आपके नाम को ठीक करता हूँ, आपके मोबाइल के नंबर को ठीक करता हूँ, आपकी वास्तु को ठीक करता हूँ, आपके ग्रहों को ठीक करता हूँ, और यही चारों चीजें मैं पढ़ाता हूँ। यदि किसी को संपर्क करना है तो जरूर मेरे पास आए। दोस्तों क्या हुआ फिर? 21 में चुनाव हुए, मोदी जी हारे। 2 अप्रैल को निर्णय आया, 2 मई को निर्णय आया, मोदी जी वहाँ पे भाजपा हारी। और 2 मई के बाद हमारे देश में 3 दिन बाद ही चारों तरफ लॉकडाउन लग गया। लोगों ने उसमें बड़ी निंदा करी कि वहाँ पे चुनाव नहीं होने चाहिए। सच्चाई क्या है वो ईश्वर जानता है। थू हुई और उसके बाद ऐसा फ्लो आया कोविड का, ये चारों तरफ तराही हो गई। मौत की बंजर दिखाई दिया। हर एरिया में कोई गिनती नहीं थी। शमशान घाटों पे लाशों के भंडार लगे हुए थे और एक व्यक्ति को 10-10 घंटे, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे वेट करना पड़ रहा था दूसरी बॉडी को जलाने के लिए। तो देखो दोस्तों, उस राहु ने मोदी जी को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब इनका राहु 2022 17/9 को हटने वाला है। 2022 को जब ये 2022 को हटेगा तो आप देखना, उसके बाद इन पर महादशा जो आएगी बुध की आएगी। और बुध ग्रह इनका बहुत ही अच्छा है, 9-5 है। अब यहां पे 5-5 हो जाएगा। जब 5-5 हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति की प्लानिंग स्टेटस काफी शार्प हो जाएगी और ये दोबारा से पूर्ण सत्ता में आएंगे। कितना विरोध होने के बावजूद भी ये दोबारा से उसी फ्लो पे, उसी रो पे आ जाएंगे और एक बार फिर से हमारा हिंदुस्तान कहेगा, हमारा प्रधानमंत्री मोदी हो, घर घर मोदी, और पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व मोदी के नाम पे जय जयकार करेगा और विश्व गुरु के नाम पे मोदी जी का नाम आएगा। दोस्तों मैंने इस तरीके से पूरी गिरठ के अनुसार इसको समझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों मैं आप लोगों से, क्योंकि 9-5-4 होने से मंगल और क्या बोलते हैं बुध और राहु तीनों ही प्रबल होंगे, ये बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। तो मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको इसी तरह की वीडियो पसंद हो या आपको अपने कोई वीडियो बनवानी हो तो आप मेरे से व्यक्तिगत भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने मेरे जो वो होते हैं कमेंट होते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। और आप मेरे चैनल पे आएँ और वीडियो देखें और आपको सब कुछ मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद।